हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फोकस टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो एक इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर आए हैं। ठीक है, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नई वैकेंसी निकाल दी है इंटेलिजेंस ब्यूरो IP डिपार्टमेंट में। ठीक है, ACIO की सेकंड ग्रेड की टेक एग्ज़ाम की। ठीक है, 2022 का ऑनलाइन फॉर्म निकाल दिया है। इसमें देखेंगे कितनी टोटल पोस्ट हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कब से इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों में अपने शेयर कर दें। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है, इस चैनल पर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मैथ्स की और GS की। तो जाइए उसे भी ज्वाइन कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम को बेहतर बनाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। IB के ACIO सेकंड ग्रेड के पेपर के, ठीक है, जो आया है ऑनलाइन एग्ज़ाम आया है। ठीक है, ऑनलाइन वैकेंसी जो आ चुकी है, इसका फॉर्म आ चुका है ऑनलाइन। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, थोड़ा शोर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ब्रांच है, उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ठीक, उसकी ब्रांच नहीं, उसी के अंतर्गत आती है। चलिए, तो जो फॉर्म है, ठीक, ACIO क्या है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, जैसा कि पता आप सभी को IB, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये फॉर्म है। चलिए, इसमें देखिए जो गेट की क्वालिफिकेशन है, गेट मतलब कब का गेट, इसमें कब के गेट के क्वालिफाइड लोग अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर 2020 में क्वालिफाई किया है, 2021 में या 2022 में, ठीक, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप देखिए, ठीक है, चलिए आप तो आपके लिए एक पहली चीज़ हो गई कि आपने 2020 में अगर क्वालिफाई किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 2021 में क्वालिफाई किया या फिर 2022 में क्वालिफाई किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड, इसके लिए इसके लिए और टेक्निकल के लिए है। ठीक है, 2022। देखिए, ये कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कितनी है, 56 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कितनी है, 94 पोस्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मिल गया कि IT, ठीक है, IT में आपको कंप्यूटर साइंस या फिर IT में 56 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कितनी है, 94 पोस्ट हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट एंड बेनिफिट्स। क्लासिफिकेशन क्या है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। तो ये पोस्ट जो है गजेटेड पोस्ट नहीं, नॉन गजेटेड पोस्ट है। पे स्केल देख लेते हैं। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको पे स्केल मिलेगा 44,900 रुपये से आपको सैलरी जो है 1,42,400 रुपये तक। इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, वो भी आपको इसमें जो भी अलाउंसेस होंगे मिलेंगे। चलिए प्रोजेक्ट वैकेंसीज देख लेते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं प्रोजेक्ट। देखिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है जनरल के लिए 30 सीटें हैं, EWS के लिए 6, OBC के लिए 6, SC के लिए 8, ST के लिए 6। टोटल पोस्ट कितनी है, 56। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 50 पोस्ट जनरल की हैं, EWS की 9 पोस्ट, OBC की भी 9 पोस्ट और SC की 16, ST की 10। इसी के साथ टोटल पोस्ट कितनी है, 94। चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। टोटल पोस्ट कितनी हो गई, 150 पोस्ट टोटल हो गई, 150 पोस्ट। ठीक है, अगर दोनों को काउंट कर लें तो कितनी हो जाएंगी, 150 पोस्ट टोटल। चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, मतलब कौन कौन से लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट पासेस वैलिड गेट स्कोर ऑफ गेट 2020, 2021 या फिर 2022। कहने का मतलब है आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड के साथ आपने गेट पास किया हो, कब, 2020 में, 2021 में या फिर 2022 में। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी इसी में, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी CS से किया हो। ठीक है,
तो दो ही पोस्ट के लिए, दो ही सब्जेक्ट के लिए आया, एक इसी के लिए और दूसरा CS के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आपने BE या फिर BTech किया हो, ठीक है, किस फील्ड में, देखिए फील्ड आपका यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और या फिर क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। इन सभी में आपके पास किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट से BTech या फिर BE की, BA नहीं दोस्तों, BE, ठीक है, BE या फिर BTech की आपका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देख, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स, विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आपके पास या तो मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, साइंस में, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स की, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब MCA, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बात हो गई कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्वालिफिकेशन की होगी बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी होनी चाहिए जो मैक्सिमम 18 से 27 होगी। देख लेते हैं अब रिजर्वेशन क्या है, अपर एज लिमिट, ठीक है। देखिए SC और ST के लिए अपर एज लिमिट जो है उससे कितना रिलैक्सेशन उनको मिलेगा, 5 साल का। OBC को अपर एज लिमिट से कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल का। जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं वो 40 साल तक भर सकते हैं, 40 साल की उम्र तक भर सकते हैं, जिन्होंने 3 साल तक कंटिन्यू सर्विस की हो। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कोई अगर लेडी है, अगर वो डाइवोर्स्ड है या फिर विडो है, उसके केस में आपको जनरल के लिए कितना, 35 साल तक रिलैक्सेशन, मतलब 35 साल की उम्र तक रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC ST के लिए 40 साल उम्र होने तक, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसी के साथ डाइवर्स के बाद अपने जो भी, देखिए किसके लिए है, कोई लेडी जो अगर विधवा हो गई हो, विडो हो, ठीक है, या फिर उसका डाइवर्स हो गया हो, उसके बाद जुडिशरी वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई हो। चलिए आगे देख लेते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए एज लिमिट जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का मिलेगा, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के साथ ही जो वो बच्चे हैं जो कि विक्टिम्स हैं कम्युनल रियॉट्स, ठीक है, मतलब सांप्रदायिक दंगे जो गुजरात में हुए थे 2002 में, उनके विक्टिम्स हैं, या जो सिखों के दंगे हुए थे 1984 में, उनके जो विक्टिम्स हैं, उन सभी को गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए बात हो गई। देखिए ये पॉइंट, देखिए इस पॉइंट में कहने का ये मतलब है कि आपने गेट 2020, 21 से 22 पास किया है क्वालिफिकेशन से, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो 7/5/2022 के पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 7/5/2022 के पहले आपका गेट 2022 या 21 जो भी, अगर जितने भी रिज़ल्ट हैं, अगर 7/5/2022 के पहले अगर क्लियर हो गए हैं, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं यहाँ से। कैंडिडेट हैज़, इसका मतलब कहने का कि कैंडिडेट्स ने 2020, 2021 या 2022 के गेट में अच्छा स्कोर किया हो, बेस्ट स्कोर किया हो। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक, गेट का स्कोर जो है कितना होगा, 1000 का होगा। इंटरव्यू मार्क्स कितने होंगे, 175 मार्क्स के, ठीक है। और इंटरव्यू यहाँ पर, इसमें जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाएंगे वो पोस्ट के जितनी वैकेंसीज है उनके 10 गुना बुलाए जाएंगे। फिर इसके बाद इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू एक तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से होगा, ठीक है, और किस चीज़ के लिए होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए होगा। इन 2 पैरामीटर्स के लिए आपका जो भी होगा इंटरव्यू होगा, एक तो सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब गेट एग्जामिनेशन और उसी के साथ साथ इंटरव्यू में जो आपने स्कोर किया होगा, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपकी मेरिट फाइनल बनेगी। चलिए आगे देख लेते हैं।
देखिए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, ठीक है, अपीयर होगा, उसको क्या करना होगा, एक साइकोमेट्रिक का एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होगा, जो कि एक इंटरव्यू प्रोसेस का ही पार्ट होगा। तब एक साइको टेस्ट भी आपको देना होगा, ठीक है। तो जो साइको टेस्ट है ये भी एक इंटरव्यू का प्रोसेस है, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, इंटरव्यू मार्क्स कितने का है, 175 नंबर का। आगे देख लेते हैं। देखिए अगर किसी पोस्ट पे दो या दो से अधिक कैंडिडेट्स का अगर टाई हो जाता है मार्क्स, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले गेट स्कोर को प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद प्रेफरेंस किसको, अगर आपके गेट मार्क्स बराबर होते हैं फिर आपको इंटरव्यू में जो मार्क्स मिले हैं उनको प्रेफरेंस देंगे। अगर आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स बराबर है देन आप जिस डेट ऑफ बर्थ को जिसकी डेट पहले की होगी, मतलब जो भी ओल्डर कैंडिडेट्स होगा उसको प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर भी टाई हो जाता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आएगा उसको प्लेस कर दिया जाएगा। चलिए ये बात थी, इतनी बात हो गई। सिटी ऑफ इंटरव्यू कहाँ पर होगा, इंटरव्यू दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा, दिल्ली में। देख लेते हैं कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। आप 16/4/2022 से 7/5/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। 16 अप्रैल से 7 मई तक अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं और कुछ। देखिए फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ोटो कलर साइज़ का होना चाहिए 35 mm का, विद इंटू 45 mm हाइट। और जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए 12 वीक, ठीक है, मतलब लगभग 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड फ़ोटो का कलर्ड होना चाहिए। चलिए ये बात हो गई फ़ोटो की। और फ़ोटो क्या होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा, मतलब 12 वीक से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा डार्क में नहीं होना चाहिए, लाइट, ठीक है। बैकग्राउंड जो आपका होना चाहिए लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़े कलर का नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़े कलर का बैकग्राउंड आपका नहीं होना चाहिए। हल्के कलर में बैकग्राउंड, जैसे कि लाइट ग्रे या वाइट। और आपके बैकग्राउंड में कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी पैटर्न वाला एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपको फ़ोटोज़ में कम्प्लीटली नहीं दिखना चाहिए, मतलब कि आपके जो फ़ोटो का 70 से 80% पार्ट जो आपके फेस ने कवर कर लिया हो। आपके फ़ोटो का 70 से 80% पार्ट आपके फेस ने ही कवर किया हो, ऐसा फ़ोटो होना चाहिए। चलिए देखिए उसके बाद क्या है, जो इमेज होगी कितने KB में होगी। अगर आप लोग चश्मा पहनते हैं, ठीक है, तो चश्मा आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है, आपकी आंखें जो हैं, ठीक, कैंडिडेट्स की जो आंखें हैं वो कम्प्लीटली विजिबल होनी चाहिए, मतलब उसकी आंखें कम्प्लीटली दिखनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। फ़ोटो को देखिए, इसमें फ़ोटो की इमेज जो होनी चाहिए किस साइज़ में होनी चाहिए, JPG या फिर JPEG में होनी चाहिए फॉर्मेट में, 20 से 50 KB, मतलब मिनिमम होनी चाहिए 20 KB, मैक्सिमम 50 KB। देखिए सिग्नेचर देख लेते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर की, आपको सिग्नेचर के केस में केवल और केवल सिग्नेचर को स्कैन करना, ना कि पूरे पेज को। और सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए आपके 10 KB से 50 KB तक, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। चलिए बात हो गई सिग्नेचर की। देखिए एग्जामिनेशन फ़ी देख लिए, एग्जामिनेशन फ़ीस जो कि 100 रुपया होगी, ठीक है, केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसी के साथ EWS और OBC कैटेगरी दोनों को ही फीस पे करनी होगी। मेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस कितनी है, जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपया, जो कि इन्हीं 3 लोगों को पे करनी होगी। फिर उसके साथ ही सभी SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, ऑल SC ST कैंडिडेट्स, मतलब SC ST के जो भी मेल या फीमेल हैं दोनों कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस, उन सभी के लिए फ़ीस कितनी होगी, 0 होगी। इन सभी लोगों के लिए फ़ीस 0 होगी। और ये ग्रेड कौन सा है, C ग्रेड की पोस्ट है। चलिए C ग्रेड की पोस्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। चलिए देख लेते हैं, इतना हो गया। देखिए क्लोजिंग डेट, देखिए अगर आप SBI के चालान के थ्रू अगर आप ऑफलाइन जमा करते हैं फ़ीस, तो आपका चालान एप्लीकेशन के लास्ट दिन, मतलब 7/5/2022 के दिन आप जनरेट कर सकते हैं और उसे 10/5/2022 तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 10/5/2022 तक फाइनल सबमिट कर सकते हैं अपना चालान, अगर SBI के चालान से आप जमा करना चाहते हैं। जो कैंडिडेट्स
अगर फर्स्ट स्टेज पास करके कंप्यूटर उसमें जाते हैं इंटरव्यू के लिए उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, उनको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनके साथ ही उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है, अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, उसी के साथ उनके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। नंबर 1 क्या है, मैट्रिक और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, या फिर इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें नेम और डेट शो करती हो। इसके साथ ही आपको क्या करना होगा, इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट जो इंटर के इक्विवेलेंट होता हो। उसके साथ आपको डिग्री या प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एंड मार्कशीट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसी के साथ ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे किसी ने पीजी किया है तो उसके पास पीजी का होना चाहिए, किसी ने अगर पीजी नहीं किया है, बीटेक किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने एमएससी किया है फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आपके पास क्या होनी चाहिए, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। इसी के साथ ओबीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, अगर आपने इससे मेंशन किया है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस का कोटा रिजर्वेशन कोटा लगाया तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ एससी एसटी का सर्टिफिकेट अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है। और इसके साथ ही अगर आप कहीं वर्तमान में कहीं किसी गवर्नमेंट या कहीं पर भी अगर एम्प्लॉई हैं, कहीं पर अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको एनओसी सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ वैलिड स्कोर कार्ड 2020, 2021 या फिर 2022 का होना चाहिए, जो जिसके साथ आपने अप्लाई किया था 2020 के स्कोर कार्ड से अप्लाई किया था तो वो होना चाहिए, 21 से अप्लाई किया था वो होना चाहिए, या फिर आपने 2022 के स्कोर कार्ड से अगर अप्लाई किया होता तो वो आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए। दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी, और उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।